आज हम अपने बेटे ललित के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। तुम्हारी शादी हमारे तीसरे बेटे विवेक के साथ हुई है। तो तुम्हारी सुहाग रात या कहीं सुहाग दिन हमारे साथ ही होगा। आज से ये तुम पांचों की पत्नी है। माँ, माँ, ये है मेरी बिटिया कंचन। बिटिया जा जल्दी से जाकर मुंह हाथ धो ले और मेरी पीली वाली साड़ी पहन कर आ। पर क्यों माँ? जो कहती हूँ वो कर ना, जा। कंचन जल्दी कर बेटा। आई माँ। कंचन बिटिया, ये हमारा बेटा ललित है और ये विवेक, वो संतोष है और वो चंदू है। आज हम अपने बेटे ललित के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। हमारा सबसे बड़ा बेटा है केशव, लेकिन वो आज नहीं आ पाया क्योंकि उसे कारोबार संभालने के लिए रुकना पड़ा। बड़ा कारोबार है दीदी का हमारा, कस्बे में बड़ी इज्जत है। आपकी बिटिया राज करेगी। अजय, तो फिर रिश्ता पक्का समझे? तो लीजिए सब लोग मुंह मीठा कीजिए। चलिए कोई नहीं। बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। बिटिया ने बनाए हैं, इसके हाथों में बहुत गुण है। वो तो शादी के बाद जब हमारे यहाँ खाना बनाएगी तभी पता चलेगा। अगले महीने की तारीख तय की है हमने शादी के लिए। अगले महीने? आपकी बेटी तो अभी से तेवर दिखा रही है। अभी बच्ची है, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगी। चल माफी मांग। माफ कर दीजिएगा, दरअसल अगले महीने मेरी 12वीं की अंतिम परीक्षा है, तो बस इसीलिए। तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, शादी के बाद परीक्षा दे देना। लेकिन हाँ, घर के सारे काम काज निपटाने के बाद। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगी। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। वैसे एक बात का ख्याल रखिएगा, शादी बिना किसी तामझाम के हम बहुत सीधे और सरल तरीके से करना चाहते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ जी जी। अच्छा जी। भाई की लॉटरी लगने वाली है जनाब की, यार शादी है। भाई की किस्मत बहुत अच्छी है, बीवी मिल रही है इनको 12वीं पास और खुद है 5वीं फेल। भाई ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि भाभी तुम्हें स्वागरात में ABCD पढ़ा दे, हैं? 12वीं पास हुई नहीं है अभी तक, और वो कोई मास्टरनी बन के नहीं, हमारी बीवी बनकर आ रही है। और वो कोई भी क्लास पास हो, है तो लड़की ना। और लड़की जात को कैसे काबू में रखते हैं तुम्हारे भाई को बहुत अच्छे से आता है। संतोष, चंदू, अजय कहाँ मर गए सबके सब? वाह 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 वाह, तुम यहाँ पर बैठकर कचौड़ियां ठूसो, ये नहीं कि ललित को जाकर ढूंढे।
आज शादी के दिन ही गायब हो गया वो। दीदी आप बेकार आसमान को सर पे चढ़ाए बैठी हैं। तीनों भाई ढूंढने तो गए हैं, आ जाएंगे। माँ ललित भैया कहीं नहीं मिले। मिलेंगे भी कैसे? दीदी वो अपना बड़ा वाला केशव होता है ना, तो वो भी ढूंढने में लग जाता है। आपने तो उसको बाहर भेज दिया है और शादी में भी नहीं बुलाया। कैसे बुलाती? लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बहू को मरे हुए अभी 4 महीने बीते नहीं और ये अपने भाई की शादी में मौज मना रहा है। वैसे भी हमारी पीठ पीछे लोग ताने कसी रहे होंगे कि पहली बहू की पहली बरसी अभी हुई नहीं और हम दूसरी बहू ले आए। तुम केशव की छोड़ो, ललित के बारे में सोचो। पता नहीं कहाँ चला क्या। ऐसे भी गांव में लड़कियां मिलती नहीं है। दीदी वैसे भी आपकी हैसियत तो है नहीं दोबारा बहू खरीदने की। अजय, और ढिढोरा पीटो। यहां हम हैं कि अपने घर और खानदान की इज्जत बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और एक आप है कि हमारी इज्जत का भांडा फोड़ रहे हैं। दीदी ये इज्जत भी तो खोखली है यहाँ, उधारी के पैसों से। अजय! माँ ललित भैया का कुछ भी पता नहीं चला। उसके दोस्तों से पूछा तो नहीं? हम ललित भैया के जितने भी दोस्तों को जानते हैं सबसे पूछा, पर किसी को भी ललित भैया के बारे में कुछ खबर नहीं है। ये लड़का भी ना बस अपनी ही मनमानी करता है। दीदी अब तो गए तेरे पैसे पानी में। अजय! संतोष, चंदू, जी माँ। अपने विवेक भैया को लेकर जाओ और इन्हें सेहरा पहनाकर दूल्हा बनाकर लेकर आओ। माई क्या कह रही हैं आप? अब ललित भैया नहीं आया तो उनके किए की सजा हमें क्यों दे रही हैं आप? हम ये नहीं कर सकते। बस इसके आगे एक शब्द मत बोलना। तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस घर की और खानदान की इज्जत को बचाने के लिए कर रहे हैं। उस विमला को तो मैं बता दूंगी। वैसे भी उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अब उसकी बेटी की शादी दूसरे बेटे से हो या तीसरे से, क्या फर्क पड़ता है? पर हम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं। इस लड़की से नहीं कर सकते या किसी भी लड़की से नहीं कर सकता? तुम क्या समझते हो कि हम कुछ नहीं जानते? अरे एक मौका मिला है तुम्हें इस खानदान की इज्जत को बचाने का और तुम उसमें भी नखरे कर रहे हो। कान खोलकर सुन लो, हमने तुमसे पूछा नहीं है, अपना फैसला सुनाया है और हमारा फैसला आखिरी है। बहू, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को छूकर गृह प्रवेश करो। अरे वाह, हमारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, किसी की नजर ना लगे। अरे हमारा विवेक भी कोई कम नहीं है। अरे विवेक उठा सेरा और दिखा अपना जलवा। मंडप में तुम्हारे साथ विवेक ही था। तुम्हारी शादी हमारे तीसरे बेटे विवेक के साथ हुई है। हमने तुम्हारी माँ को ये बात बता दी थी, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्या? माँ जी मगर बस अब चलो बड़ों का आशीर्वाद लो। ये तुम्हारे जेठ हैं केशव, तुम्हारे पति के बड़े भाई।
सदा सुहागन रहो। अब इनके साथ भाभी को मत ढूंढो, जब वो है ही नहीं तो मिलेंगी कहां से? संतोष, चंदू, चलो अब अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो। चलिए भाभी। चलिए भाभी। हाँ विवेक, चलो। अब उसे यूं घूर घूर के देखने की जरूरत नहीं है, घर की बहू है वो। मेरे लिए ऐसी बीवी नहीं ढूंढ पाए ना आप। सारी अनपढ़ गंवार मेरे लिए मिली थी आपको, और उस ललित के लिए एक नंबर का लड़की बाज है, उसके लिए इतनी खूबसूरत बीवी लिया है। सही है। तुम्हें भी तुम्हारा मौका मिला था, और हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की मुफ्त में नहीं मिली है, पैसे खर्च किए हैं उसके लिए, पैसे। तुम्हारी शादी हमारे तीसरे बेटे विवेक के साथ हुई है। देखो, हम बाहर जा रहे हैं, आराम से रहो, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि हम बाहर गए हैं, समझे? क्या हुआ कंचन, सब ठीक है? कोई था कमरे में, किसी ने मुझे कंबल के नीचे दबोचने की कोशिश की है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा भ्रम होगा, कोई नहीं आया। मैं सच कह रही हूँ, ये कोई था कमरे में। कंचन तुम आराम करो। केशव, तुम जरा हिसाब किताब ढंग से किया करो, हर बार गड़बड़ कर देते हो। विवेक, जी माँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, वो हम जतिन के यहाँ पर जा रहे हैं। रोज रोज जतिन के यहाँ जाना जरूरी है? कल रात भी गए थे ना? माँ, जतिन हमारा दोस्त है, अब हम दोस्तों के यहाँ जाना भी बंद कर दें क्या? हाँ भाई, विवेक भैया की बीवी कंचन नहीं, जतिन भैया ही तो हैं। चंदू, माँ हम नहीं मानते इस शादी को। वो हमारी बीवी है, हमारे लिए पैसे देकर खरीदी गई थी। अच्छा, अगर खुद की बीवी बनानी होती ना तो शादी के मंडप तक खुद चल कर आते, यूं दारू पीकर नशे में पड़े नहीं रहते। अरे दीदी, अरे आप पक्का है और कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। ए बबुआ, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम लाएंगे तुम्हारे लिए दूसरी बीवी। एक बात बताओ मामा जी, कहां से लाओगे नई बहू? पैसे है नई बहू लाने के? हमारे लिए तो जो लड़की लाए थे वो तो शादी के 6 महीने के अंदर ही मार डाला, घरेलू इलाज के चक्कर में। अरे तो क्या करते? हमें खानदान के लिए वारिस चाहिए था, बोझ नहीं। खैर, अब विवेक की शादी कंचन से हो चुकी है और वही उसकी बीवी है। इसकी बीवी?
इसकी बीवी? माँ, आपको खानदान के लिए वारिस चाहिए था ना? ये दे पाएगा वारिस इस खानदान को? और क्या बे, तुझे अब इस लड़की पर अपने पति होने का हक जताना है? जता पाया कुछ? वैसे तुझे कब से लड़कियां पसंद आने लगी? हाँ, कान खोल के सुन लो सब लोग, वो लड़की हमारे लिए खरीदी गई थी और वो हमारी चीज है। ये कौन सी नई दुनिया के फैशन के कपड़े पहन रखे हैं? माना तुम्हारी माँ दर्जी है, इसका मतलब ये नहीं कि साड़ी के बदले ये सिल के दे दिया। नहीं माँ जी, वो कि मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है। आज मेरी परीक्षा है ना, तो बस स्कूल जा रही हूँ। हाँ, आज तो तुम्हारी परीक्षा है, अच्छे से परीक्षा देना। शुक्रिया मामा जी। क्या अच्छे से परीक्षा देना? नई बहू ये कपड़े पहन के जाएगी यूं बिना घूंघट के? गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? माँ जी, मगर मेरी परीक्षा है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाना है। माँ जी, मगर आपने तो कहा था कि मैं शादी के बाद अपनी परीक्षा देने जा सकती हूँ। हार में गई तुम्हारी परीक्षा। हमने एक बार कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। माँ जी, मुझे जाना पड़ेगा स्कूल। हम तुम्हारी सास है और हमने एक बार कह दिया। माँ जी, हम जाएंगे। ललित भैया, चुप। बक 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 बक, इतनी बहस तो हमने नहीं की अपनी माँ से आज तक जितनी तुम कर रही हो। उधर क्या देख रही है? वहां से कुछ उम्मीद मत रखना, तुम हमारी चीज हो, समझी? मैं पढ़ना चाहती हूँ, बस यही एक सपना था कंचन का, लेकिन उसके परिवार वालों ने ही उसका ये सपना चकनाचूर कर दिया। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। हमारे समाज के कई हिस्सों में आज भी ये देखा गया है कि लड़की को परिवार पर एक बोझ माना जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई गैर जरूरी मानी जाती है, और ऐसी बोझ जैसी लड़की से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है उसकी शादी। ये बेहद ही दुखद है। कंचन भी हर लड़की की तरह पढ़ना चाहती थी, लायक बनना चाहती थी, लेकिन उसकी अपनी माँ ही उसका ये सपना समझ नहीं पाई और छोटी सी उम्र में ही कंचन एक परिवार की बहू बन गई। बहू भी ऐसी कि जिसे बहू का ओहदा तो मिला, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाया। शुरुआत से ही कंचन के साथ धोखेबाजी हो रही थी, और ये धोखेबाजी किस रूप में करवट लेने वाली थी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कंचन एक ऐसे घर की बहू बनी थी जहां औरत को मात्र एक चीज या बच्चा पैदा करने वाली मशीन की तरह ही देखा जाता था। ऐसे में अब क्या होने वाला था कंचन के साथ आगे, आइए देखते हैं। रोना बंद करो। देखो, तुम्हें पढ़ना है ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, पर ये बात किसी को पता ना चले। प्लीज रोना बंद करो। अरे विवेक भैया, ये क्या कर रहे हो आप? कहीं जतिन भैया को पता ना चल जाए।
रुक, अभी बताता हूं तुझे। रुक जा। देखो, अब तक तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि पति होकर भी मैं तुम्हें सब पति के सुख नहीं दे पा रहा हूं। मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, पर वो माँ अरे ललित भैया, आप यहाँ बैठ के दारू पी रहे हो और आपकी खरीदी हुई बंदी वहाँ विवेक भैया पे डोले डाल रही है। क्या? उसकी क्या गलती है? विवेक भैया ही तो उसके पति हैं, ललित भैया थोड़े ना है। और पति का हक सबसे ऊंचा होता है। अभी दिखाते हैं किसका हक ऊंचा होता है। माँ, क्या चल रहा है पिछले 2 दिन से? और आपने ललित भैया को डांटा क्यों नहीं है? कहा क्यों नहीं आपने कुछ उनको? क्यों कहूं मैं कुछ ललित को? तू वक्त देता है कंचन को? जब देखो तब अपने उस दोस्त के साथ रहता है। हमें बस इस खानदान का वारिस चाहिए। बता, दे पाएगा मुझे तो इस लड़की से वारिस? जब लोग पूछेंगे कि शादी को इतना वक्त हो गया और बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो क्या जवाब दूंगी मैं? इसलिए जो हो रहा है वो होने दे। ये लो चलो। शुक्र है, हमें तो लगा था आज का खाना कल मिलेगा। नहीं नहीं, ये लीजिए। ये क्या बकवास खाना बनाया है? रोटी कच्ची है। लेकिन मैंने तो बहुत ध्यान से पकाया था। ध्यान से बनाया था? हाँ, बहुत ध्यान से बनाया था। हम बताते खाना कैसे बनाते जरा। अरे क्या हुआ? क्या किया है इसने? अरे माँ, कच्ची रोटी बनाकर खिला रही है हमें। ये मनहूस है ये ऐसे। इसकी माँ से कहा था कि इसे कुछ सिखा कर भेजे, लेकिन नहीं, हमारे सारे पैसे खा गई और इस मनहूस को हमारे सर पे मड़ गई। तू इसे छोड़ बेटा, गायत्री के घर पे भोज है। मामा जी भी वहीं गए हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। तू चल मेरे साथ। मनहूस कहीं की। कंचन, कितनी चोट आई है तुम्हें? चलो चलो मेरे साथ, चलो। शुक्रिया भाई साहब, अब मैं ठीक हूँ। अब मेरी परेशानी अपने सर मत लीजिए। क्यों ना परेशान हो? हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्या? आप बहुत भले इंसान है भाई साहब। आपकी जिंदगी में जो भी आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। तुम अपनी किस्मत देखो। मेरी किस्मत तो वैसे ही खराब हो चुकी है। कंचन, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। कंचन, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? क्या गलत किया इसमें? हाँ? वो ललित तुम्हें दिन भर मारता पीटता रहता है, वो सही है। मैं यहाँ तुम्हारे प्यार से देखभाल कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ? आप गलत समझ रहे हो।
वो ललित जी आ गए। ललित क्या ललित हाँ? मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम अभी भी ललित के बारे में बात कर रही हो? ये तो होना ही था। मैं देख रही हूँ कि जब से तो इस घर में आई है केशव पे डोरे डाल रही है। नहीं बाजी, वो तो भाई साहब मेरे कमरे में। जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये बात इस हवेली के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गई? हमारी बात सुनो। हमने जो किया वो गलत था। हमें ये बात उसी वक्त समझ में आ गई थी। कंचन, हम होश में नहीं थे, हम क्या करते, हमारा दिमाग खराब हो गया था। दरअसल हम तुम्हारी सुंदरता देख पागल हो गए थे, जो कांड कर बैठे। हमें माफ कर दो कंचन। कैसे माफ करें हम आपको? आपने जो किया है वो तुम्हारी बात सुनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ललित, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को हाथ लगाने की? मैं समझो इसे, बहुत पर लगा इसको। सुन, तेरी बीवी नहीं है वो, विवेक की है। विवेक? क्या हुआ माँ? ये विवेक जो 7 फेरे लेके भी इसके साथ इस पे अपना हक नहीं जता पाया, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे होगी उसको हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत हुई। और तू कौन से हक की बात कर रहा है? नहीं तो उसका पति है और नहीं तो उसके साथ अच्छे से पेश आता है। जानवर है, जानवर की तरह व्यवहार करता है। मेरे लिए खरीदी गई थी, इसलिए जैसे चाहूं वैसे व्यवहार करूंगा इसके साथ। ये तेरी बीवी नहीं है और ना ही विवेक की, समझा? ये मेरी चीज है, मेरी। तेरी कहां से हो गई? मेरी लिए खरीदी गई, मेरी चीज, मेरी चीज है। छोड़, हटो। बेवकूफों की तरह झगड़ा कर रहे हो। मनहूस, आखिर तूने अपना रंग दिखा ही दिया ना। भाइयों के बीच फूट पड़वा दी। कान खोल के सुन ले, आज के बाद जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। सुन लो तुम लोग, अब से ये लड़की तुम तीनों की पत्नी है। माँ, आप ये क्या बात कर रही हो? ये क्या बात हुई माँ? हमें क्यों अलग कर दिया? और माँ, जब हमारी बीवी आएंगी और हमसे सवाल पूछेंगी तो उनको क्या जवाब देंगे कि हमारे 3 बड़े भाइयों में हमारी सिर्फ एक भाभी है? और आपके पास इतने पैसे हैं जो हमारे लिए दूसरी बीवी खरीद सको? आज से ये तुम 5 की पत्नी है। ये क्या बोल रही हो माँ? चुप। इतने पैसे खर्च करके इस भिखारिन को तेरे लिए लेकर आई थी,
विवेक के साथ फेरों के बाद भी इसे मैंने तुझे सौंपा था, लेकिन आज तक इस खानदान के वारिस का नामो निशान नहीं है। और सुन, अगर तुझे पति बनने का इतना ही शौक है ना, तो आज के बाद तेरी सारी अय्याशियां बंद। ऐसे कैसे आप कुछ भी बंद कर सकते हो? बस, इसके बाद आगे कोई बात नहीं होगी। आज के बाद ये लड़की हफ्ते के 5 दिन में से एक दिन करके 5 भाइयों के साथ रहेगी, और ये मेरा फैसला है। केशव, इसे मंगलसूत्र पहनाओ और इसकी मांग में सिंदूर भरो। कंचन की जिंदगी मानो एक तूफान में भटकती कश्ती जैसी हो गई थी। वो भी एक झटके से उभरी भी नहीं थी कि एक दूसरे तूफान ने उसे आ घेरा। कंचन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे यूं 5 भाइयों में बांटा जाएगा। शायद अगर कंचन ने पहली बार पर ही अत्याचार होने पर अपनी आवाज कड़े शब्दों में उठा ली होती, तो आज वो यूं एक सामान बन के ना रह जाती। आदिकाल की पांचाली के बारे में तो सबको पता है, और कंचन अब 21वीं सदी की पांचाली बन चुकी थी। अब किस ओर जाने वाली थी कश्ती इस आज के जमाने की पांचाली की? आइए देखते हैं। अरे बंद करे खांसी की आवाज, जब से दिमाग खराब कर रखा है। कंचन, तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, तुम कुछ दवा क्यों नहीं लेती हो? चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो दोनों? कंचन को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। 2 हफ्ते से उसकी तबीयत खराब है, किसी ने दवा तक नहीं पूछी है। जरा सी खांसी है, ठीक हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल लेके जाने की। चलो कंचन। विवेक, विवेक, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। दीदी, इस तरह परेशान होने से कुछ ना होगा। मैं तो कहता हूँ विवेक तुम्हारे हाथों से निकल गया। बताओ, तुम्हारी बात नहीं मानी? चुप रहो। आ गए घूम फिर के? हम लोग सीधा हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, कहीं घूमने फिरने नहीं गए थे। और हाँ, कंचन के कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अच्छी भली तो दिख रही है। किस चीज के टेस्ट करवाने हैं? कंचन माँ बनने वाली है। क्या? सच? अरे वाह, मेरी बहू माँ बनने वाली है। अरे भैया, सुना तुमने? बहू माँ बनने वाली है।
अरे अब तो हमारे पोता खिलाने के दिन आ गए भैया। मुबारक हो और बहुत तुमको भी मुबारक हो। ये एक फॉर्म है माँ जी। किस चीज का फॉर्म है ये? इस फॉर्म पर बच्चे के पिता का नाम लिखना है। किसका नाम लिखूं माँ जी? इसमें बेवकूफों की तरह सवाल करने वाली क्या बात है? अरे जाहिर है कि पहला लड़का होगा तो केशव का ही होगा, दूसरा होगा तो ललित का, तीसरा होगा तो विवेक का होगा, चौथा होगा तो संतोष का और पांचवा लड़का होगा तो चंदू का होगा। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हमारे समाज में आज भी ऐसी कई जगह है जहां कंचन जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्हें एक से ज्यादा पतियों के साथ अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। लेकिन क्या यह सही है? कल्याणी ने तो बड़ी आसानी से अपने 5 बेटों में एक लड़की को बांट दिया, लेकिन क्या उसने कंचन से पूछा कि वो क्या चाहती है? उसके बारे में सोचा कि उस पर क्या बीतेगी? नहीं, कल्याणी को लगा कि वो अपने 5 बेटों की समस्याओं का, उनकी हवस का समाधान ला रही है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका ये समाधान यूं समस्या में बदल जाएगा। किसी को नहीं पता था कि होने वाले बच्चे का बाप कौन है, लेकिन कल्याणी को अपने बेटों के पापा कहलवाने से ज्यादा खानदान के आने वाले वारिस की प्रतीक्षा थी। कंचन के अब 8 महीने गुजर गए, सबको आने वाले बच्चे का इंतजार था, लेकिन किस्मत अब क्या नया खेल खेलने वाली थी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मुबारक हो माता जी, मुबारक हो। अरे वाह, मुबारक हो सबको। जरा देखो तो अपने बेटे का चेहरा। बेटा नहीं, लक्ष्मी आई है घर में। क्या हुआ भैया? बहुत कूद रहे थे, बेटा होगा बेटा होगा। मैं बनूंगा बेटे का बाप और आप झेलो इस बेटी का पाप। माँ जी, इतने समय से बच्चा रो रहा है, एक बार तो देखते होता। अब इसका मोह छोड़ और दूसरे की तैयारी कर। ये कंचन ने तो लड़की पैदा करके मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, ऊपर से उस बच्ची को पालने का इतना खर्चा। कैसे पालेगी सारी उम्र इस लड़की को? अब ही लाई हो उसे। अरे अब इस लड़की से छुटकारा पाएंगे कैसे? क्यों? इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? हमने सब सोच लिया है। मतलब? संतोष, चंदू, आपके जितना ढीला काम नहीं करते हैं। इतने दिनों से आप बस सोचे ही जा रही हैं कि क्या करना है क्या करना है, और हमने काम कर भी दिया। ये ऐसी दवा है जिसे दूध में मिलाकर बच्चे को देने से बच्चा धीरे धीरे बीमार होकर खत्म हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
यहाँ से निकलना होगा। मगर क्यों? तुम निकलो, तुम्हारे बच्चे को मारने की साजिश रची जा रही है। माँ, ललित भैया सब पीछे पड़े हुए हैं। कंचन का है? कंचन पता नहीं ललित भैया। बच्ची कहाँ है? बच्ची कहाँ है? मुझे नहीं पता ललित भैया। नहीं, मैंने नहीं। माँ, यहाँ से भागी होगी वो। हेलो, पुलिस स्टेशन। कंचन रोक रोक, बच्ची मेरे को दे। ए, तू दूर रह से, समझा ना? चल। पीछे हटो। कंचन फेंक दे वो, हम कह रहे हैं। पीछे हट। लगता है तेरा मास्टरी बनने का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ। देख, हम सीधे से कह रहे बच्ची हमें दे दे, नहीं तो हम टेढ़े हो गए ना। पीछे हट। अरे बीवी जी, ऐसे कैसे जाने दे? पीछे हटो। कंचन, कंचन रुक। कोई ऐसे नहीं लगा। अरे क्या इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कॉल किया था, यही कंचन है। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार कीजिए। इन सब ने मिलकर मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की है। ले चलो इन सबको, पकड़ लो। क्या गिरफ्तार कर लो? वारंट है आपके पास? पुलिस स्टेशन चलो, सब बताता हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, तुम सबने मिलकर जो मुझ पर अत्याचार किए वो तो मैंने सह लिए, पर मेरी बच्ची को मारने का इरादा बहुत गलत था। माँ जी, आप औरत है ना, आप जैसी औरतें हम जैसी औरतों को सामान बनने पर मजबूर कर देती हैं। कोई वंश पैदा करने की मशीन नहीं हूं मैं, जो आप जो चाहे जैसे चाहे मेरी जिंदगी बनाएंगी। औरत हूं, मेरे भी जज्बात है। एक खेल बना के रख दिया है सब कुछ, खेल। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ले जाइए इन सबको। ले चलो। इन सबके साथ साथ तुम मुझसे भी आजाद हो गई हो। जो रिश्ता इन्होंने हम पर थोपा था, उससे अलग हो गए हैं। अरे बिटिया, ले ले। इम्तिहान कैसा हुआ बिटिया? अच्छा था चाची। भगवान के अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। किस्मत ने फेंके थे कंचन के सामने सारे बुरे दाव, लेकिन एक कंचन की सहनशीलता का ही कमाल था कि उसने किस्मत के इन पासों को अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल किया और उभर कर आई अपनी सारी मुसीबतों से। कंचन ने ठान लिया था कि जो उसके खुद के साथ हुआ था वो अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने देगी। उसने ना केवल अपनी बेटी का जीवन बचाया, बल्कि अपने खुद के जीवन का भी पुनर्निर्माण किया। उसने वापस स्कूल जाना शुरू कर दिया है ताकि वो आगे अपनी बच्ची को भी एक बेहतर भविष्य दे सके। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।